अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हैं जिसमें हम रीतिकाल के महत्वपूर्ण रचनाकारों का कालक्रम देखेंगे। यह यूजीसी नेट के लिए स्पेशल है क्योंकि इसमें यूजीसी नेट में रीतिकाल के रचनाकारों में एक प्रश्न आता है। हमें केवल 20 रचनाकारों को पढ़ना है, उसमें से एक प्रश्न मिल जाएगा और हमेशा लगभग आया है। तो ये सुपर मोस्ट से भी जितना मोस्ट हो समझ लीजिए ऊपर। और आइए यहीं से देखते हैं। हम देखें कृपाराम से देखेंगे। कृपाराम के बारे में कोई वृत्त अज्ञात है, मिलता नहीं है सारा वृत्त, क्योंकि शुक्ल जी की पुस्तक में है। तो वो केवल 1541 में उनकी हित तरंगिणी मिलती है और जिसको बहुत रचनाकार उनका जन्म वर्ष बता देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं। इनके बारे में अज्ञात रहेगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि रीतिकाल के कवियों में सर्वप्रथम आते हैं 1541 के पहले, क्योंकि 1541 से पहले कोई रीतिकालीन रचना हमें नहीं प्राप्त होती। तो आइए सबसे पहले हम कृपाराम को देखेंगे और कृपाराम का समय है अज्ञात, किंतु ये आते सबसे पहले हैं। क्यों? क्योंकि 1541 में इनका रचना मिलती है हित तरंगिणी। ठीक है, हित तरंगिणी। तो इनकी 1541 में मिलती है। हम अब देखते हैं कि तरंगिणी के बाद इनका कृपाराम के बाद दूसरे नंबर पे केशवदास, और केशवदास का समय है 1555। ठीक है, केशवदास का जन्म 1555 में हुआ था। अब अगले नंबर पे आते हैं सेनापति, और सेनापति का समय 1589। आगे हम देखेंगे कि घनानंद का समय 1689 पड़ता है, इनका 1589 पड़ता है। ठीक है, तो कृपाराम का समय 1541 बहुत लोग मानते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। इनका ये बस जानना है कि रीतिकाल में सबसे पहले आते हैं। केशवदास 1555, सेनापति 1589। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कुछ आगे और भी रचनाकारों। हम करीब 20 रचनाकार देखेंगे जिसमें से एक प्रश्न आ जाएगा, और इससे सरल नंबर लेना कुछ नहीं है इनसे। मतलब 20 रचनाकारों के बारे में उनके जन्म वर्ष में एक प्रश्न मिल जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं बिहारी को। 3 हो गए, तो चौथे नंबर पे बिहारी। इनका समय है 1595। ठीक है, 1595 बिहारी का समय है। उसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर पे 5 नंबर पे है बिहारी के बाद चिंतामणि, और चिंतामणि का समय आता है 1609। 1609 किसका समय है? चिंतामणि का। उसके बाद अगले नंबर पे हम देखेंगे चिंतामणि के बाद भूषण का। भूषण का समय है 1613। भूषण का समय कितना है? 1613। सब हम ईस्वी में देख रहे हैं, तो जब सब एक ही है तो आप अपना समझिएगा। 1613। ठीक है, भूषण। अगले नंबर पे देखते हैं मतिराम, और मतिराम का समय है 1617। मतिराम 1617। ठीक है, उसके बाद हम जसवंत को देखेंगे, और जसवंत का समय है 1627। ठीक है, बिहारी 1595, चिंतामणि 1609, भूषण 1613, मतिराम 1617, जसवंत 1627। ठीक है, आगे हम एक ही दशक में जो है 1, 2, 3 रचनाकार, ये 3 एक ही दशक में है भाई। 16वीं शताब्दी के दूसरे दशक में 3 रचनाकार, अच्छा 2 रचनाकार, ये 13 और 17। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक और देख लेते हैं 9 नंबर पे, वो है कुलपत 1630। कुलपत, और इनका समय है 1630। ठीक है, कुलपत का समय कितना है?
1630 एक बार फिर से देख लेते हैं। बिहारी 1595, चिंतामणि 1609, भूषण 1613, मतिराम 1617, जसवंत 1627 और कुलपत 1630। तो ये मतलब रीतिकाल के रचनाकार। अब आगे हम देखते हैं, इसमें से एक प्रश्न मिलेगा ही, यूजीसी में पूछा जाता है, हायर में भी पूछा जा सकता है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। तो हम आगे देखते हैं, कहां तक देखे थे? कुलपति। तो हम देखते हैं कुलपति को 1630। कुलपति पता नहीं, कुलपति 1630। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुलपति के बाद देव, और देव का जो समय है वो है 1673। ठीक है, देव का समय 1673। उसके बाद हम देखते हैं अगले नंबर पे आलम, और आलम का समय है 1683। फिर हम देख रहे हैं आलम के बाद घनानंद, और घनानंद का समय है 1689। 1589 सेनापति का हम देखाए हैं, और 1689 इनका। एक और महत्वपूर्ण बात, 1699 में किसका जन्म होता है? रसलीन का। तो रसलीन 1699। ठीक है, ये इतने रचना। कुलपत 1630, देव 1673, आलम 1683, घनानंद 1689, रसलीन 1699। फिर से देखते हैं, बार बार इसको पढ़िए। कुलपत 1630, देव 1673, आलम 1683, घनानंद 1689, रसलीन 1699। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं रसलीन के बाद भिखारी दास, और भिखारी दास का जो समय है वो है 1703। भिखारी दास 1703। वैसे शुक्ल जी में कविता नहीं मिलता है, कविता काल ही मिलता है, लेकिन 1703 माना जाता है लगभग 1703। और उसके बाद फिर अगले नंबर पे आते हैं भिखारी दास के बाद बोधा 1747। बोधा 1747। उसके बाद फिर आते हैं बोधा के बाद पद्माकर, और पद्माकर का समय जो है वो है 1753। ठीक है, 1753 पद्माकर। इसके बाद आते हैं एक ठाकुर जी हैं असली वाले। ठीक है, ठाकुर 1766 इनका समय। ठीक है, और उसके बाद आते हैं ग्वाल, और ग्वाल का जो समय है वो है 1791। अब दो रचनाकार और बच रहे हैं, पजनेश और द्विजदेव। तो पजनेश का जो समय है 1819। पजनेश, इनका जो समय है वो है 1815, और द्विजदेव, और इनका समय है 1820। ठीक है, तो भिखारी 1703, बोधा 1741, पद्माकर 1753, ठाकुर 1766, ग्वाल 1791, पजनेश 1815, और उसके बाद द्विजदेव जो है 1820।
इनमें हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनको याद रखने के लिए हमें बार बार जैसे रिवीजन करने की जरूरत है, और कुछ नहीं, लिखने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है। जैसे कृपाराम है, कृपाराम का हमें अज्ञात ही है, पता नहीं चला, तो उनके बारे में 1541 उनकी रस तरंगिणी के आधार पर, हित तरंगिणी के आधार पर मिल जाता है। केशव है, केशव का समय जो है हमें 1955 मिलता है। उसके बाद सेनापति आते हैं, सेनापति जो है 1589। उसके बाद बिहारी 1595, ठीक है। बिहारी के बाद चिंतामण, चिंतामण का 1609। उसके बाद आते हैं चिंतामण, चिंतामण के बाद भूषण, ठीक है। भूषण का जो समय है 1613, ठीक है, भूषण 1613। उसके बाद मतिराम, मतिराम 1617। और उसके बाद कुलपति जसवंत, नहीं जसवंत पहले आएंगे 1627, फिर कुलपति आएंगे 1630, फिर देव, फिर आलम, फिर घनानंद, फिर रसलीन, फिर भिखारी, फिर बोधा। आप चाहें तो इसे भी याद करते हैं। बोधा के बाद फिर शायद पद्माकर आते हैं 1753, फिर ठाकुर आएंगे 1766, पजनेश, ग्वाल आएंगे, ग्वाल, ग्वाल के बाद 1791, फिर पजनेश, पजनेश 1815, फिर आएंगे दुर्जदेव 1820। तो इस तरह से हमें इनके क्रम को देखते रहना है, ठीक है। धन्यवाद। और रीतिकाल का जो कालक्रम है वो हमें इसी कालक्रम में ही पूछा जाएगा, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको यही इतना देखना है। तो 1500 से शुरू होता है, 1550 के आसपास से। 1500 के कृपाराम का समय 1500 मान लें, तो रीतिकाल का जो रचनाकार है, एक दो तो पहले से मिलते ही हैं हमेशा। तो कृपाराम से है, फिर कृपाराम जिसका समय नहीं मिलता, फिर केशव, केशव 1555 आप जानते ही हैं, फिर सेनापति, फिर जो है बिहारी। तो इस तरह से इनका क्रम चलता है। एक बार मैं फिर से कहूँ तो पढ़ दी, जैसे कृपाराम, फिर जो है केशव, फिर सेनापति, फिर जो है सेनापति के बाद बिहारी, फिर बिहारी के बाद चिंतामण, चिंतामण के बाद भूषण, भूषण के बाद मतिराम, और फिर मतिराम के बाद कौन आएगा, हाँ जसवंत, कुलपति, देव, आलम, ठीक है। फिर घनानंद, रसलीन, बिहारी, बोधा, पद्माकर, ठाकुर, ग्वाल और पजनेश और दुर्जदेव। इस तरह से इनका क्रम है। इसको आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत हित साबित होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, यूजीसी के लिए विशेष था।